हाँ, स्वागत है आप सभी का। होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम क्वेश्चन 37 देखते हैं। क्वेश्चन 36 मैंने आपको होमवर्क दिया था, उम्मीद है वो हो गया होगा। क्वेश्चन 36 पे आते हैं। यहाँ देखिए, सॉरी क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 पे आते हैं। यहाँ देखिए, ए बी दो पार्टनर्स हैं। ए बी वो 3:2 में अपने रेशियो को बांटते हैं। किस में? 3:2 में। 31 दिसंबर 2018 को उनका जो बैलेंस शीट है वो ये है। ये उनका बैलेंस शीट है। ध्यान से देखिए, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेपर दिया है, सामान्य संचय दिया है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, ए का कैपिटल दिया है और बी का कैपिटल दिया है। एसेट साइड में, संपत्ति साइड में देखिए, बैंक अकाउंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है और गुडविल है। आइए इसके एडजस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या कहा है? 1 जनवरी 2019 को सी जो है इन कंडीशंस पे, यानी ये जो 4 कंडीशन दी गई है नीचे, इन पे 1/4 यानी 1/4 भाग के लिए पार्टनर बनने का निश्चय किया। यानी उसने इन कंडीशन पे 1/4 पार्ट के लिए पार्टनर्स बनने का निश्चय किया। तो वो कंडीशंस क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है सी, पूंजी के लिए 28,000 देगा, यानी अपने कैपिटल के लिए 28,000 लेके आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुडविल का कोई अमाउंट नहीं दिया गया है। देखिए, गुडविल कहीं लिखा है? नहीं। तो गुडविल भी इसी में शामिल है। जब गुडविल नहीं लिखा होता है तो इसी पूंजी में, इसी कैपिटल में इंक्लूडेड होता है। आगे देखिए, ये देखिए, ये जो गुडविल है ये फर्म की गुडविल है। देखिए, सी की गुडविल नहीं दी है, ये फर्म की गुडविल दी है। 24,000 निश्चित किया गया। इसमें हम निकालेंगे कि सी की गुडविल कितनी है, उसको हम इससे यानी 28,000 से घटा देंगे, क्योंकि ये गुडविल प्लस कैपिटल दोनों है। ठीक है, तो ये फर्म की गुडविल दी गई है कि जो निश्चित किया गया, इतना निश्चित किया गया, इसमें से इनका हिस्सा घटा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि ख्याति खाता अपलिखित कर दिया जाएगा, यानी गुडविल अकाउंट को अपलिखित किया जाएगा, गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ किया जाएगा। अपलिखित का मतलब होता है रिटर्न ऑफ। तो किस गुडविल अकाउंट को? इसको नहीं, ये जो यहाँ दिया हुआ है संपत्ति साइड में, इस गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ किया जाएगा। कहाँ रिटर्न ऑफ होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में होता है। ठीक है, सभी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट देते हैं। आगे देखिए, भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी। मशीन, स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में 5% की कमी आएगी। ठीक है, डेटर्स पे आपको बैड डेट्स के लिए 5% का प्रोविज़न बनाना है। ए और बी के पूंजी खाते सी के पूंजी खाते के अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। यानी गुडविल, आपको क्वेश्चन 28 भी ऐसा बताया गया था कि गुडविल को जो नया पार्टनर आता है उसके गुडविल के अनुपात में समायोजित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। आपको जर्नल एंट्री और जो भी आवश्यक खाते हैं वो बनाने हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आप खुद से बनाएंगे, बाकी मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो उसकी जर्नल एंट्री है वो कैसे होगी। देखिए, रिवैल्यूएशन P&L नेचर का खाता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। जब जब संपत्ति का मूल्य यानी एसेट्स की वैल्यू कम होगी या लाइबिलिटी यानी दायित्व का मूल्य ज़्यादा होगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है और जिससे संपत्ति का मूल्य कम हुआ है और ये देखिए लाइबिलिटी का मूल्य अधिक हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो इसको मैंने लिख दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये अमाउंट आप देख लेंगे, उससे आपके एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जब संपत्ति का मूल्य अधिक होता है और लाइबिलिटी का मूल्य कम होता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्रेडिट किया है इसको, जितने से कम हुआ है उतने से।
ये वैल्यू भी वही है जितने से वो कम हुआ है, ठीक है। डिफरेंस को या परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज निकाल के आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए रीवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए एक एंट्री की जाती है। यहाँ पे प्रॉफिट आया है तो मैंने रीवैल्यूएशन को डेबिट किया और एस कैपिटल और बीस कैपिटल को क्रेडिट किया। अगर लॉस आता तो यही रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता, ठीक है। तो 350 का आया है, इसको इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। ये देखिए 210 140। आगे देखिए, अब देखिए जो सी है ना, सी जो है एक मिनट, सी जो है वो कैपिटल लेके आया है और गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आया है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे दिया है 28,000, बट उस 28,000 में गुडविल का प्रीमियम भी है, ठीक है। तो आप प्रीमियम निकाल दोगे और जो बाकी बचेगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा 22,000, ठीक है। तो कैश आया है बिजनेस में, इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। सी अपना कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम लेके आया है, ठीक है। तो देखिए 28,000 था, उसमें 6,000 आपका प्रीमियम है। अब ये 6,000 कैसे आया, आइए देखते हैं। ये देखिए वहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि 24,000 आपके फर्म का गुडविल है, लिखा था ना। इसी का 1/4 6,000 होगा। 1/4 के लिए सी आया है तो 1/4 6,000 होगा, यही सी का हिस्सा होगा। अब आइए, तो मैंने 6,000 यहाँ लिख दिया, 22,000 यहाँ लिख दिया, दोनों को ऐड करके 28,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जैसे कि पता है कि गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो आपको ये भी पता है जब नया रेशियो नहीं दिया होता है तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं, ये भी मैं बताया हूँ। तो उसी गुडविल को बांटने की एंट्री है यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। देखिए 6,000 को इन्होंने 3:2 में बांटा है, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। रीवैल्यूएशन आप खुद से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए कैपिटल, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ये सब आपको पता है, बाई बैलेंस BD इस नाम से लिखते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे बाई बैलेंस BD 40,000 और 30,000। अब देखिए रीवैल्यूएशन पे आपका जब आप बनाओगे, आपको खुद से बनाना है, 350 का प्रॉफिट आएगा, उसको जब 3:2 में बांटोगे तो 210 ए का 140 बी का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सामान्य संचिति दिया है, जर्नल रिजर्व दिया है 10,000 का। इस 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में, देखिए ये दोनों चीज़ें केवल ओल्ड पार्टनर को मिलेंगी, क्योंकि नए पार्टनर को ये सब नहीं मिलता है। जो भी बैलेंस शीट में दिया होता है नए पार्टनर को वो नहीं देते हैं, ये सब ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलता है। तो देखिए सामान्य संचय और लाभ हानि, तो सामान्य संचय को भी इनके ओल्ड रेशियो में मैंने बांटा, लाभ हानि को भी जो दिया है इनके ओल्ड रेशियो में मैंने बांटा। अब यहाँ देखिए जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आया है, गुडविल प्रीमियम लेके आया है, उसको ये बांटेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब देखिए जो नया पार्टनर वो लेके आया, कैपिटल भी तो लेके आया है, कैपिटल लेके आया है ना, 28,000 उसमें दिया है, बट मैंने अभी आपको बताया कि 6,000 जो है वो उसके गुडविल का हिस्सा भी उसमें है, तो 22,000 यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने आपसे कहा था इस गुडविल को बांटना है। यहाँ पे देखिए ये गुडविल जो है 18,000 का, उसको बांटना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना ख्याति खाता अपलिखित किया जाएगा। तो इसी को मैंने बांटा ए और बी में, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, ठीक है। अब आइए इतना हो गया। अब कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा हम ये सीखते हैं। यहाँ देखिए सी का कैपिटल कितना है 28,000, और अभी मैंने सी का वो गुडविल का हिस्सा निकाल दिया है 6,000, तो सी का कैपिटल यहाँ देखिए 22,000 आया। 1/4 के लिए सी का कैपिटल कितना है 22,000, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा 88,000, ठीक है, 88,000 हो गया। इस 88 में सी का निकाल दीजिए तो कितना बचा 66,000। इस 66,000 को ए और बी अपने रेशियो में बांट देंगे। इनका नया रेशियो भी 3:2 ही होगा, जो भी यही इसी में बांटेंगे 3:2। आप चाहें तो नया रेशियो निकाल के
भी बांट सकते हैं। उस केस में आप सीधे इसको बांटेंगे। जब आप नया रेशियो निकाल लोगे तो आप सीधे इसको बांटना, आपको ये घटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बट ये हमको लगता है कि ज़्यादा इजी होगा, तो मैंने इसी से बताया कि आप फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लीजिए, उसमें से जो सी यानी जो नया पार्टनर है उसका जो कैपिटल है वो माइनस कीजिए, जो बचेगा ए और बी में इनके ओल्ड रेशियो में बांटिए। देखिए 39,600 ए का आएगा, 26,400 बी का आएगा। ओके, अब देखिए इसको लिख दीजिए यहाँ पे 39,600 और 26,400। अब ऐड कीजिए कौन सा साइड अधिक है। ये डेबिट साइड है आपका, ये आपका क्रेडिट साइड है, आपको पता ही है। ऐड कीजिए, तो मैंने जब ऐड किया तो मुझे पता चला कि क्रेडिट वाला अधिक है 60,010, तो उसको दोनों साइड लिख दिया। इसी तरह बी का भी यही अधिक है, तो इसको भी दोनों साइड लिख दिया। सी का भी यही अधिक है, तो इसको भी दोनों साइड लिख दिया। अब इधर का जो बैलेंस है इसको घटाया मैंने 10,800 को। जब 10,800 को घटाया इसमें से, मतलब 10,800 प्लस 39,600, इन दोनों को ऐड करके जब इसमें से घटाया तो पता चला कि इतना जो है वो ज़्यादा है। अभी मैंने कहा ना कि कैपिटल एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल कितना आया 39,600 और 26,400। इससे अधिक जिसका भी होगा वो निकाल के लेते जाएंगे। इससे कम होगा तो उतना लेके आएंगे, इससे अधिक होगा तो निकाल के लेते जाएंगे। मैंने देखा कि इससे अधिक है, देखिए 60,010 इससे अधिक है ना, तो जितना अधिक है यानी 10,800 और इसको घटाने के बाद जितना अधिक है उतना ये लेते जाएंगे। 9610 अधिक था, ये लेते गए। और बी का देखिए 9740 अधिक था, ये लेते गए, ठीक है। इसको निकाल के लेते गए, ठीक है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बैलेंस शीट भी इसका खुद से आपको बनाना है। मैं आपके लिए एक काम आसान कर देता हूँ कि कैश अकाउंट इसका बना देता हूँ। तो देखिए, सब पहले से ही आप बैलेंस शीट में देखोगे जो दिया हुआ है बुक में, उसमें 11,500 बैलेंस कैश का दिया है। तो ये आप लिख दिए। सी 22,000 कैपिटल का और 6,000 गुडविल प्रीमियम का लेके आए हैं, इसको ऐड कीजिए। और यहाँ देखिए ए 9610 निकाल ले गए हैं और बी भी 9740 निकाल ले गए। इन दोनों को यहाँ पे लिख दीजिए। घटाने के बाद इसमें से ये देखिए 20,150 बैलेंस आएगा कैश का। आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।